रीना, ये क्या है? क्या क्या है? अरे रीना, तुम कहाँ जा रही हो सुबह सुबह इतना तैयार होकर, और इतना बड़ा ट्रॉली बैग भी ले ली हो? आप भी ना कितने भुलक्कड़ हैं। मैं आपका वेट कर रही थी कब से, और अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ, तुम मुझे क्या पता कहाँ जा रही हो तुम, और मेरा वेट क्यों कर रही थी? पहले बताओ, तुम जा कहाँ रही हो तैयार होकर और ये बैग लेकर? अरे अभी परसों ही तो बताया था मैंने आपको कि नए साल में मैं अपने मायके जाऊंगी। मेरे मायके में बहुत अच्छा मेला लगता है, झूले भी बहुत अच्छे आते हैं, तो मुझे जाना है वहाँ। मुझे लगा कि आपको याद होगा। चलिए अब जल्दी से नहा लीजिए, फिर साथ में चलते हैं। अरे तो नया साल तो कल है ना? हाँ तो कल है, तो अब क्या कल ही जाऊं? एक दिन पहले नहीं जा सकती क्या? ऐसे अच्छा लगता है क्या? मेहमानों की तरह एक दिन जाओ और आ जाओ दूसरे दिन। मम्मी बेचारी वेट करती रहती है मेरा। कम से कम एक आध दिन तो रुकने दिया करो। अरे यार, तुम्हारा यही नाटक है क्या? तुम ये छोटे बच्चों जैसे जिद बना के रखी हो कि मेला करने जाना है मायके। कहीं नहीं जाना है, चुपचाप से घर में रहो। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे ऊपर चिल्ला क्यों रहे हैं? आपने तो बोला था ना कि चले जाना, फिर अब क्यों मना कर रहे हैं? मैंने तो सोचा था आप भी मेरे साथ चलेंगे। देखो, मैंने कह दिया होगा बस ऐसे ही, लेकिन कहीं नहीं जाना है। क्या मतलब है वहां जाने का? और मैं तो बिल्कुल ही नहीं जाऊंगा, और ना ही तुम जाओगी। जब देखो मायके जाना है, मायके जाना है। ये तुम्हारी उम्र है मेला करने की? आपने बोला था कि आप मुझे लेकर चलेंगे, फिर आप इस तरह से मना क्यों कर रहे हैं? बेवजह मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा सॉरी बाबा, लेकिन प्लीज समझो ना। अभी कैसे जा सकते हैं? तुम्हें पता है ना, माँ की तबीयत खराब है, तो फिर माँ को अकेले छोड़कर कैसे जाएंगे? ऐसे अच्छा लगता है क्या? हम दोनों वहाँ चले जाएंगे और माँ यहाँ अकेली रहे। अरे तो बहू को क्यों डांट रहा है? माँ। अरे मैंने ही बहू को कहा था कि वो चली जाएगी मायके। बेचारी रोज रोज तो मेरी सेवा ही करती है। कभी कभार उसका मन होता है अपने माँ बाप से मिलने का, तो ले जाना उसे और एक दो दिन रह के आ जाना। मेरे पीछे उसको भी परेशान करता रहता है। ले जा चुपचाप से। पर माँ, आपकी तबीयत खराब है, मैं कैसे ले जा सकता हूँ उसे? जब आपकी अच्छे से तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर मैं ले जाऊंगा उसे उसके मायके। अरे भाई, मेरा ख्याल रखने के लिए सुनीता है ना। सुनीता दीदी? हाँ, सुनीता दीदी तेरी आ जाएगी शाम तक, वो रख लेगी मेरा ख्याल। अरे यार मम्मी, सुनीता दीदी आ रही है तब तो हम और नहीं जा सकते कहीं। अब क्या हो गया तुझे? अरे मम्मी, सुनीता दीदी आएगी और उल्टा हमें ही डांट लगाएगी। बोलेगी मम्मी को अकेला छोड़कर इस हालत में तुम लोग घूमने चले गए, शर्म नहीं आई? कितनी बातें सुनाएगी। नहीं नहीं मम्मी, मैं नहीं जा सकता हूँ, और अभी आपकी बहू भी नहीं जाएगी। फिर बाद में कभी अपन दोनों घूमने चलेंगे मम्मी के यहाँ। अरे तू भी ना, जब मैं कह रही हूँ कि ले जा बहू को, तो फिर क्यों जिद कर रहा है? जितना बोला है उतना सुन। और कौन होती है वो तुझे डांटने वाली या मेरी बहू को डांटने वाली? मैं हूँ ना। जब बोल दिया मैंने कि मैं अपना ख्याल रख लूंगी, और वैसे भी पहले से मेरी तबीयत काफी ठीक है, अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। और लक्ष्मी तो वैसे भी पूरा दिन घर में रहती है। पर मम्मी, लक्ष्मी तो नए साल में नहीं रहेगी ना? अरे तो तब तक तो तेरी दीदी ही आ जाएगी, तो क्या दिक्कत है? आज तो है ना लक्ष्मी, वो तो वैसे मेरा ख्याल रखती है, फिर बहू को क्यों परेशान कर रहा है? तो बहू को लेके जा, और खबरदार दोबारा से अगर बहू को डांटा ना, तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। देखो मम्मी, मैं आपकी जिद नहीं मान सकता हूँ। ऐसे कैसे नहीं मान सकता है? मतलब अब तू मेरी बात भी नहीं मानेगा? अच्छा ठीक है पापा। रीना, एक काम करो, तुम चली जाओ, मैं कल तक आऊंगा। पक्का आप गुस्सा तो नहीं होंगे? अरे नहीं बाबा, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा, तुम जाओ। मैं खुशी खुशी बोल रहा हूँ। अब दीदी आ जाएगी तो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसे मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकता ना। कल मैं आ जाऊंगा, फिर साथ में चलेंगे तुम्हारे मेले में, ठीक है? ठीक है जी। अब तो खुश हो ना? हाँ हाँ, अब तो खुश हूँ। चल ठीक है, अब तू जा जल्दी से बहू को छोड़ के आ। ठीक है मम्मी, चलो अब जल्दी से रीना। चलिए। मम्मी। अरे रीना तू? हाँ मम्मी, मैं आ गई। अरे आजा मेरी बच्ची, आ बैठ मेरे पास। तू अकेले ही आई है क्या बेटा? हाँ मम्मा, मैं अकेले आई हूँ। कल आपके दामाद जी आएंगे। चलो ये बहुत अच्छी बात है। और सब बता बेटा, सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है। तेरी सास की तबीयत कैसी है? ठीक है मम्मी, उन्होंने ही मुझे भेजा है यहाँ पर, वरना आपके दामाद तो मना ही कर रहे थे। चलो शुक्र है भगवान का कि मेरी बेटी को इतनी अच्छी सास मिली है। मम्मी भाभी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अपने कमरे में होगी बेटा। ये कौन आ गया भाई? अरे रीना, तुम यहाँ? हाँ भाभी, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। अरे बहू, जाना रीना के लिए चाय नाश्ता लेकर आ।
अरे मम्मी जी, क्या रीना अपने घर से भूखी आई है क्या? चाय नाश्ता दे दीजिए। किसी चीज के पीछे ही पड़ जाती हैं आप। अरे नहीं भाभी, मुझे भूख नहीं है, मैं तो खाना खाकर आई हूँ। और वैसे भी मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ इस घर की, मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी, खुद से चाय बनाकर पी लूंगी। मम्मी आप क्यों परेशान हो रही हो फालतू में? वैसे रीना तुम अचानक से यहाँ कैसे आ गई? और तुम अकेले ही आई हो कि जीजा जी भी आए हैं साथ में? भाभी मैं अकेले ही आई हूँ, जीजा जी आपके कल आएंगे। क्यों, कल चली जाओगी क्या तुम वापस? नहीं भाभी, वो क्या है ना कि कल तो नया साल है ना, तो आप सबसे मिलने के लिए आएंगे वो, और मैं कल परसों रुकूंगी, नरसों चली जाऊंगी। अच्छा, तो तुम मतलब नए साल के लिए यहाँ आई हो? हाँ भाभी, मैं नए साल के लिए ही आई हूँ। ये देखो चुड़ैल को आ गई अपना बैग भरने के लिए, इसीलिए तो लाई है इतना बड़ा बैग। क्या हुआ भाभी? वो रीना, तुम यहाँ आई हो और हम लोग तो यहाँ रहेंगे ही नहीं। क्यों, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हाँ बहू, हम कहाँ जा रहे हैं? आप नहीं मम्मी जी, हम लोग जा रहे हैं। मतलब कि मैं और आपके बेटे और साहिल तीनों गोवा जा रहे हैं। हमारी फ्लाइट है शाम को, हम इस बार न्यू ईयर वहीं सेलिब्रेट करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी, आपने बताया नहीं तो हम लोग भी वहीं चलते। अरे रीना, अब क्या गोवा जाते हैं तो पूरी बारात लेकर जाते हैं क्या? इस बार तो हमारा बहुत दिनों से प्लान था, इसलिए हम सब जा रहे हैं। चलो ठीक है भाभी, आप लोग एंजॉय करो, अब मैं तो यहीं एंजॉय करूंगी मम्मी के साथ, मम्मी तो जाएगी नहीं। हाँ बेटा सही है, तू आ गई, मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में कि ये लोग गोवा जा रहे हैं। अब तो और दामाद जी रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा नया साल में। हाँ मम्मी, हम भी चलेंगे मेले घूमने। आपको तो पता है ना मम्मा, बचपन से मुझे मेले में कितना मजा आता था, और अपने यहाँ तो बहुत बड़ा मेला लगता है, बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए। हाँ बेटा जरूर चलेंगे। क्या मम्मी जी, आपकी उम्र है ये मेले में जाने की? हद करती हो आप भी, फिर बोलोगे घुटने में दर्द होने लगा। इस उम्र में ना चुपचाप से घर में रहना चाहिए, ज्यादा उदक फुदक नहीं करना चाहिए, नहीं तो हाथ पैर टूटे ना तो कोई पानी देने वाला नहीं होता है। और रीना, अब जब हम लोग ही नहीं रहेंगे यहाँ पर तो तुम क्या करोगी यहाँ? मतलब कि अब ना तुम्हारे भैया रहेंगे, ना मैं रहूंगी, और ना ही साहिल रहेगा, तो तुमको अच्छा लगेगा क्या यहाँ पर? इससे तो अच्छा यही है कि तुम अपने मायके में ही जाकर मनाओ नया साल, फालतू में जीजा जी को भी परेशान करोगी यहाँ बुलाकर। बहू ये क्या कह रही हो तुम? ये क्या कह रही हो प्रिया तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से ऐसे बात करने की? भैया आप। अरे कोई घर में आता है तो तुम ऐसे बात करोगी कि क्या करोगी यहाँ पर? अरे ये क्यों बोल रही हो कि ये उसका मायका है और इस घर में उसका भी हक है? अरे जब चाहे जितने दिन चाहे उतने दिन रहे यहाँ पर, मतलब तुम नहीं रहोगी तो वो भी ना रहे यहाँ। कौन सा रोज रोज आती है कि तुम्हें इतनी जलन हो रही है उससे? 6 महीने बाद आई होगी 2 दिन के लिए, और तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए जी, आप मेरा दिमाग मत खराब करिए, चुपचाप से जल्दी से कपड़े चेंज करिए और तैयारी करनी है, अभी हमारी फ्लाइट भी है गोवा जाने की। और क्या गलत बोल रही हूँ मैं आपकी बहन को? जब उसे यहाँ आना ही था तो फोन लगाकर बता देती हमें, तो हम पहले ही बता देते ना कि नहीं आए, हम गोवा जा रहे हैं। क्या जरूरत है यहाँ आने की? जब वापस वहाँ से आएंगे तो फिर आ जाएगी घूमने। अरे तुम जा रही हो, वो अपनी माँ से मिलने आई है, तो वो क्यों नहीं रह सकती यहाँ पर? जानते तो हो अपनी बहन की आदत, जब भी आती है बैग बड़ा सा लेकर आएगी और भर भर के सामान लेकर जाएगी यहाँ से। आप यही चाहते हैं क्या कि आपकी माँ मेरे पीठ पीछे सारा घर लुटा दे अपनी बेटी पर? प्रिया जुबान संभाल कर बात करो, तुम मेरी बहन के बारे में ये उल्टा सीधा क्या बोल रही हो? और मेरी माँ जो चाहे वो दे सकती है अपनी बेटी को, समझी तुम? तुम्हें दे रही है तब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होती है, और अपनी बेटी को देगी तब तुम्हें बड़ी दिक्कत है। हम कहीं नहीं जा रहे, न गोवा न मनाली, कहीं नहीं जाएंगे, ये ट्रिप ही कैंसिल हो गई है। तुमने ये जो बिहेवियर किया है ना मेरी बहन के साथ, तुम्हें यही सजा मिलनी चाहिए उसकी। ये क्या कह रहे हैं आप? जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, अब तो तुम कहीं नहीं जाओगी। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? भाभी से ऐसे बात करते हैं क्या अपनी पत्नी से? प्लीज मेरी वजह से आप भाभी को मत डांटिए। और सही तो कह रही हैं, मुझे बता देना चाहिए था यहाँ आने के पहले। अब आप लोग घूमने जा रहे हैं तो वैसे भी मैं क्या करूँगी यहाँ? माफ करना रीना, मैं तेरी भाभी की तरफ से तुझसे माफी मांगता हूँ। तेरी भाभी ने तेरे साथ इतना गलत व्यवहार किया, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। अरे भैया कोई बात नहीं, वो मुझसे बड़ी हैं,
उनका हक बनता है डांटने का। आपकी बहन जब जब इस घर में आती है कलेश ही करवाती है। कलेश मेरी बहन नहीं तुम करवाती हो, तुम्हारी हरकतें करवाती हैं। मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ और तुम भी कहीं नहीं जाओगी। मत जाइए, घर में कलेश होना था, हो गया। मिल गई आप लोगों के कलेजे में ठंडक। भैया मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग मेरी वजह से अपनी ट्रिप खराब कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी यहाँ पर। भाभी की आदत मुझे पता है, वो बोल देती हैं जो उनके मुंह में आता है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। प्लीज आपको मेरी कसम, आप जाओ ना अपनी ट्रिप में। रीना तुम मुझसे बड़ी है क्या? नहीं है ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा, समझी? और इस बार हम बहुत अच्छे से मनाएंगे न्यू ईयर। मुझे तो पता नहीं था तू आने वाली है, नहीं तो मैं ये प्लान ही नहीं बनाता। त्योहार कोई भी हो अपनों के साथ मनाने में ही मजा आता है। अब तू आ गई है तो हम और अच्छे से मनाएंगे नया साल। हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है और तू अपने भाभी की टेंशन मत ले, मैं मना लूंगा, ठीक है? ठीक है भैया। तो बैठ बेटा, तेरे लिए मैं चाय लेकर आती हूँ। चलो मम्मी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।